द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और वो पार्टी वाला दिन आज आ गया है। मैडम लुइस वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब मैडम लुइस पूरी तैयार हैं, ड्रेस भी आ गई, ज्वेलरी भी तैयार है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। पता है वो मैडम लुइस जो है आज बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। एलिगेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेशियस मीन्स वेरी ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ गेटी। बहुत खुश है, खुशी से भरी हुई, जॉय है उसके अंदर, क्योंकि अच्छी सी ड्रेस है, कॉन्फिडेंस आ गया है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर द नेम एंड विश टू वॉल्स विद हर। सब लोग उसका नाम पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, सब उसे देख रहे हैं और उसके साथ डांस करने के लिए भी उसे पूछ रहे हैं। तो शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, थिंकिंग ऑफ नथिंग, फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। वो मज़े कर रही है, नाच रही है, घूम रही है और बहुत खुशी में मस्त है। शी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द बॉल एट अराउंड 4 o'clock। यहाँ आपके MCQ के अच्छा पॉइंट है। सुबह 4 बजे के करीब वो लोग पार्टी से वापस लौटे। आउट इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, कोई गाड़ी नहीं है। बिगैन टू लुक फॉर वन, देयर वॉज वन इन द डिस्टेंस। फिर रात बहुत हो रखी थी, उनको कोई रास्ते में जाने के लिए कुछ मिल रहा था, फिर उन्हें एक कैरेज मिल जाता है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर इन मार्टिर स्ट्रीट। मार्टिर स्ट्रीट पे जहाँ उनका घर था वहाँ उनका वो कैरेज उन्हें छोड़ आया। दे वेंट अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो अपने घर पहुँचे। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी एंड सडनली अटर्ड अ क्राई। अपने आप को एक बार फाइनली देखने के लिए वो मिरर के आगे खड़ी हो गई और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाई। अटर्ड अ क्राई मीन्स एक ज़ोर से चीख मारी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। उसका नेकलेस वहाँ नहीं था, उसकी गर्दन में, और नेकलेस तो आपको पता है उसने वैसे ही बोरो किया हुआ था। शी टर्न टूवर्ड्स हर हस्बैंड। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरस्टियर नेकलेस। मेरे पास मैडम फॉरस्टियर का नेकलेस नहीं है, वो खो गया है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, बट डिड नॉट फाइंड इट। उन्होंने सब तरफ देखा, कहीं कपड़े में तो नहीं उलझ गया है, कहीं पॉकेट में तो नहीं है, कहीं भी, पर वो कहीं नहीं मिला। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत उदास हो गए। इट विल बी नेसेसरी, ही सेड, टू राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड। उसके हस्बैंड ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो कि तुमसे गलती से उसका स्ट्रिंग टूट गया है और तुम्हें 1 हफ्ते में उसे बनवा के दे दोगी। 1 हफ्ते में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ मैनेज करते हैं। शी रोट एज ही डायरेक्टेड, जैसे उसने कहा उसके हस्बैंड ने वैसा उसने लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। पूरा हफ्ता भी ख़त्म हो गया, अब उनकी सारी उम्मीद पे पानी फिर चुका है, नेकलेस कहीं नहीं मिला। लुइस डिक्लेयर्ड, वी मस्ट टेक मेजर्स टू रिप्लेस दिस ज्वेल। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि हम इस ज्वेल को रिप्लेस कर सकें। दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर सीकिंग अ नेकलेस like the lost one. In shop they found a necklace of diamond which seemed exactly like the one they had borrowed. It was valued at 40,000 francs. अब उन्होंने ज्वेलर से ज्वेलर जा के ढूंढा और वो डायमंड और वो नेकलेस देखते रहे, वैसा कोई नेकलेस मिल जाए। फिर उन्हें आखिरकार एक नेकलेस वैसा दिखा, बिल्कुल वैसा ही, पर वो डायमंड का था और उसकी जो पैसे थे वो थे 40,000 फ्रांसेस। बहुत पैसा होता है। लुइस पोजेस्ड 18,000 फ्रांसेस व्हेन हिज फादर विच हिज फादर हैड। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी मिलाकर जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे, उसके पास 18,000 तो थे और बाकी उसे बोरो करने पड़ेंगे। सोचो उसके पास कितना उधार हो गया, फंस गए बुरे। When Madam Louise took the jewel back to Madam Forestier, the latter said in a cold tone, "You should have returned them to me sooner, for might have needed them." जब वो अब नेकलेस खरीद लिया उन्होंने उधार पे, लोन पर, अब वो वापस करने गई है अपनी फ्रेंड को, तो उसने कहा, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तुम्हें मुझे पहले ही वापस कर देना चाहिए था, मुझे भी तो ज़रूरत पड़ती है। मैडम लुइस नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ बेयर नेसेसिटी। अब उसे पता चला कि ये नेसेसिटी की लाइफ कितनी बुरी है। दे हैड टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ। उनको इतना बड़ा उधार पे करना पड़ा। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड। उसने अपनी घर की मेड हटा दी और उसने अपने घर चेंज कर लिया और गंदे घर में रहने लगी, रेंट के हाउस पे।
शी लर्न द हैवी केयर्स ऑफ हाउस होल्ड, द हेटफुल वर्क ऑफ द किचन। उसे घर का सारा काम संभालना पड़ता था, मेड नहीं आती थी अब, और उसको किचन का खाना भी बनाना पड़ता है। शी वॉश द डिशेज, उसको बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, और गंदी गंदी चादरें वगैरह। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग एंड नाइट, हस्बैंड भी दिन रात काम करता है, और ऐसे करते करते वो अपना लोन उधार जो है नेकलेस के लिए लिया था वो पे कर रहे हैं। दिस लास्टेड 10 ईयर्स, और ये उधार उनका 10 सालों तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रीपेड ऑल देयर डेब्ट्स। अब 10 सालों में वो अपना सारा उधार चुका पाए। 10 साल लग गए, काफ़ी लंबा टाइम होता है। मैडम लुइस नाउ सीम्ड ओल्ड, मैडम लुइस भी अब थोड़ी थोड़ी बूढ़ी होने लगी हैं। शी हैड बिकम अ डाउन ट्रोडन, वो थोड़ी झुक के चलने लगी हैं। वुमेन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, पूरी गरीब लगती हैं देखने में, मतलब उनकी पूरी कमर टूट गई लोन उतारते उतारते। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक, शी सडनली सॉ मैडम फॉरेस्टर। एक दिन संडे को वो जा रही थी तो उसने देखा उसकी सहेली जा रही है। शुड शी स्पीक टू हर? येस सर्टेनली, वाई नॉट, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। उसने सोचा कैसे बात करूं या नहीं करूं, फिर उसने कहा हाँ मैंने तो सारा उधार पे कर दिया, अब मैं उससे बात करती हूँ। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली भी अटर्ड में जोर से चिल्लाए, एस्टोनिशमेंट में सरप्राइज से। ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, अरे मेरी प्यारी सहेली तो कैसी हो गई है। येस यू हैव हैड सम, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे, और वो भी तेरी वजह से। तो बोलती अरे मेरी वजह से? बिकॉज ऑफ मी, हाउ, कैसे? वेल आई लॉस्ट द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी, जो तूने मुझे नेकलेस दिया था ना यार, वो मुझसे खो गया था। आई रिटर्न अनदर वन टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, और मैंने तुझे दूसरा खरीद के दिया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लग गए वो उतारने में, उसका उधार उतारने में। Madam Fortier took both her hands as she said, "Oh, my poor Matilda, the diamonds were false. They were not worth more than 500 francs." अरे मेरी सहेली, मुझसे पूछ तो लेती, वो तो नकली नेकलेस था और उसकी कीमत 400 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं थी। वो नकली डायमंड्स थे, और वो अपने दोनों हाथ माथे पे रख लेती है। तो इसीलिए यहाँ स्टोरी एंड होती है। Children, I hope you like the video. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.